हे एवरीवन, मैं हूं निधि और मैं गई थी एक कश्मीरी वेडिंग में जम्मू, जो कि मेरी भाभी के वहाँ थी। और मैंने वहाँ पे क्या क्या करा और वहाँ के क्या कश्मीरी कस्टम्स है वो मैं आपको सब दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अटेंड करी थी मेहंदी रात, जो कि कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करी जाती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कश्मीरी फोक म्यूज़िक था और मेहंदी रात की यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस मेहंदी रात के बारे में मेरी भाभी आपको बताएगी। तो बताइए भाभी। तो कश्मीरियों में जो मेहंदी रात होती है वो मेहंदी लड़का हो या लड़की हो, जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे मेहंदी लगती है, जो कि बुआ लगाती है मेहंदी लड़के को और लड़के के घर वालों को। इसी तरह अगर लड़की की शादी हो तो लड़की को और लड़की के घर वालों को। उसके बाद लड़के को जब मेहंदी लग जाती है, फिर जो बुआ होती है वो मेहंदी का एक पूरा पॉट बनाती है और उसको हर किसी रिलेटिव के आगे जाके देती है, जिसमें उस रिलेटिव को बुआ को कुछ पैसे देने होते हैं जो उनका मतलब हो। जैसे 100 रुपया किसी ने दे दिए, 500 रुपये दे दिए, या जो जितनी जिसकी ताकत हो उस हिसाब से देता है। तो बस इस तरीके से यहाँ पे मेहंदी रात का अरेंजमेंट हुआ। और यहाँ पे जो बुआ जी ने मेरे भी हाथ पे मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाने के बाद मैंने कुछ उनको शगुन के पैसे दिए। मेहंदी लगवाने के बाद यहाँ पे गर्मा गर्म कहवा सर्व हो रही थी, क्योंकि रात में थोड़ी सी ठंडक हो गई थी। तो बस मैंने ये गर्मा गर्म कहवा एंजॉय करा, जो कि बहुत ही डिलीशियस था। बस इस तरीके से कहवा पीने के बाद यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कश्मीरी खाना था, जो कि मैंने देखा और कुछ चीज़ें टेस्ट करी जो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो इनमें यहाँ पे सबसे जो फेमस है वो है दम आलू। कश्मीरी दम आलू काफ़ी फेमस है, जो कि यहाँ के हर ओकेजन पे मैंने देखा कि बना हुआ था। और नॉनवेज डिशेस में तो बिल्कुल बहुत ही डिलीशियस डिशेस थी, जिसमें कि था मटन रोगन जोश, मटन यखनी, जो कि कश्मीर इन चीज़ों के लिए बिल्कुल ही फेमस है। तो आप रोगन जोश का नाम लेंगे तो बस आपके दिमाग में बस आएगा कि कश्मीरी डिश है। और यहाँ पे था ये डिलीशियस सा मटन कोफ्ता। तो बस इस तरीके से खाना वाना एंजॉय करके बस मैं जाके सो गई। और सवेरे मैं रेडी हुई, एक कश्मीरी ज्वेलरी दी गई थी तो जो कि मैंने अपने कान में पहनी थी। तो इसके बारे में भी मेरी भाभी आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। ये एक कश्मीरी शादी का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिसे कि दिवगोन कहते हैं। इस फंक्शन में होने वाली जितनी भी रस्में होती हैं, उन रस्मों में से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेकताल जो होता है वो डेडिकेट करते हैं मातृका देवी को, यानी मदर्स। जितनी भी मैरिड वुमन होती है उन्हें ये टेकताल दी जाती है। और उस टाइम ऐसा माना जाता है कि मैरिड वुमन जो होती है वो शक्ति का स्वरूप होता है, जिसमें वहाँ पे जितनी भी एनर्जीज हो वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। तो कश्मीरी वेडिंग्स में हल्दी नहीं करी जाती है, तो दीदी बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी, तो यहाँ पे हल्दी भी लगाई गई। और उसके बाद इनकी मेन जो रस्म होती है उसमें हल्दी वाले दिन दूल्हे को दूध से नहलाया जाता है। तो वही सबसे ठंड में जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा दूध और पानी मिक्स करके यहाँ पे उसका स्नान कराया जाता है और काफ़ी पूजा करी जाती है यहाँ पे। तो बस सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसी चीज़ का है। बस ट्रेडिशंस थोड़े से डिफरेंट हैं, बट रस्में तो सब हमारे इंडिया में मिलती ही जुलती हैं। तो बस इस तरीके से हल्दी का फंक्शन एंजॉय करने के बाद मैं आपको यहाँ की कुछ एक और रस्म के बारे में बताऊँगी, जो कि सभी जगह अलग अलग तरीके से होती है। बट कश्मीर में कुछ इस तरीके से करी जाती है कि जब हम वेडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं तो सभी लोगों को कुछ शगुन की मिठाई वगैरह दी जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया जाता है वो मेरी भाभी आपको अच्छे से बताएगी। रोड खबर आप नाम से ही पहचान सकते हो इसको। इसमें एक खबर मतलब न्यूज़ होती है, एक गुड न्यूज़ होती है, जो कि शादी होने के बाद लड़की मीन्स जो ब्राइड होती है उसके घर से आती है, उसके माल्युन से मीन्स मायके से आती है। ये पूरी रोटी आप देख रहे हो, ये इतने बड़े साइज में आती है। ये मैदे की बनी होती है, इसको बेक किया जाता है और इसमें ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू, बादाम, किशमिश, खजूर, अखरोट और इसके साथ रोट के साथ एक अलग से एक पैकेट में टॉफ़ीज़
अलग से बादाम, अलग से खजूर, काजू, ये सारे ड्राई फ्रूट साथ में दिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो लड़की के सास होती है वो अपने जितने भी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनको ये थोड़ा थोड़ा भेजती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे घर में बहू आई है, ढेर सारी खुशियाँ लेके आई है और वो मैं खुशियाँ आप लोगों के साथ बांट रही हूँ। जैसे बाकी कल्चर में मिठाइयाँ दी जाती हैं, वैसे ही हम इस रोट को सभी घरों में भेजते हैं। तो बस इस तरीके से यहाँ पे लड़की के घर से ये आता है और ये सभी घर वालों में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है। तो बस मैं रेडी हो गई बारात के लिए और मैंने कश्मीरी ज्वेलरी पहनी हुई थी जिसको कि बोलते हैं अठोर। इसके बारे में मेरे भाभी ने कुछ ऐसा बताया। अठोर जो होता है वो बेसिकली जितने भी मैरिड लेडीज़ होती है, कश्मीरी मैरिड लेडीज़, उनको दिया जाता है। और जैसे बाकियों में मंगलसूत्र होता है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। तो बस बारात के लिए रेडी हो गई और यहाँ पे दूल्हे राजा भी रेडी हो गए। तो यहाँ जब दूल्हा निकलता है तो उसको सभी लोग यहाँ पे हार पहनाते हैं। तो यहाँ पे ये रस्म भी होती है। तो बस दूल्हे के निकलने के पहले यहाँ दूल्हे का सेहरा बंधा और उसको सभी लोगों ने यहाँ पे हार पहनाए और बस सब लोग बारात के लिए निकल पड़े। पहुँच गए रेडी होकर के। यहाँ पे काफ़ी सुंदर डेकोरेशन था और सब ओपन में था, तो ठंडा काफ़ी था। थोड़ी देर हम लोग बैठे और यहाँ पर हमने बहुत सारे डिलीशियस स्नैक्स एंजॉय करे। तो यहाँ पे सबसे एक यूनिक स्नैक था कलाड़ी कुलचा, जो कि यहाँ की बहुत पॉपुलर डिश है। तो बस मैंने यहाँ देखा कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ जैसा कुछ जो भी लग रहा था उसको यहाँ पे उन्होंने तवे पे धीमी आंच पर सेका और उसको पाव के साथ सर्व करा। तो बहुत ही यूनिक सी डिश थी और इस डिश में के लिए यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग भी यहाँ लाइन में लगे रहे और बस हमको ये डिश खाने का मौका मिला। काफ़ी चीज़ी सी डिश थी और मज़ा आया इसको खा करके। साथ में और भी बहुत सारी डिशेस थी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी फूड एंजॉय करा और उसके बाद आई मेन कोर्स की बारी। तो मेन कोर्स में यहाँ पे बहुत सारे डिलीशियस डिशेस थी, बट मैंने यहाँ पे स्नैक्स भी इतना खा लिया था कि मेरा कुछ भी हिम्मत नहीं था खाने का। फिर भी मैंने जाके ज़रूर देखा तो यहाँ की मुझे नदरू यखनी काफ़ी यूनिक लगी। सारा वेजिटेरियन फूड था और नदरू यानी कि कमल ककड़ी यहाँ की बहुत ही फेमस डिश है। दम आलू था, पुलाव था। तो यहाँ पे मैंने ये 2-3 चीज़ें ट्राई करी और उसके बाद मैंने ट्राई करे कुछ यहाँ के डिज़र्ट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया अंजीर का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी था। क्या हमारे नॉर्थ साइड में अंजीर का हलवा ज़्यादा नहीं बनता है। तो बस इस तरीके से सारा खाना एंजॉय करा और उतनी देर में बस दुल्हन आ गई। तो यहाँ बस दूल्हा दुल्हन का वरमाला हुई और इतनी ज़्यादा ठंडक लग रही थी कि बस और वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तो बस मैंने यहीं से आपको बाय बाय करा और फिर मैं आपको मिलूँगी अपने एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।